जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोह के बारे में बताएंगे, जो कि खरवार एवं बिरसा मुंडा का जो आंदोलन हुआ था, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताया जाएगा, जो कि आपके जेपीएससी जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक कहानी के माध्यम से आपको खरवार और बिरसा आंदोलन जो है देखने को मिलेगा, जो कि जनजातीय विद्रोह के तहत जो है ये टॉपिक आपको पढ़ना है। इसलिए ये जो वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जितने भी अभ्यर्थी दरोगा या फिर शिक्षा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उत्पाद सिपाही या झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो जो है रामबाण के समान होगा। और आपको बता दें दोस्तों कि ये क्लास जो है आपका 9वां क्लास है, और एक क्लास होगा दोस्तों, यानी कि 10 क्लास में जो है आपका पूरा झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश और जनजातीय विद्रोह से संबंधित जो है कुल 10 वीडियो में आपको सारे विद्रोह जो है करा दिए गए दोस्तों। जितने भी विद्रोह, लगभग 18-20 विद्रोह जो झारखंड में हुए हैं, उन सभी विद्रोह को जो है ये 10 वीडियो में आपको कवर कर दिया गया। तो जो भी दोस्त वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके वीडियो आसानी से देख सकते हैं। और जो नए दोस्त इस चैनल में हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशंस या अपडेट हो, उसकी जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आप कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। अगर कहीं भी किसी प्रकार की आपको दिक्कत आती है समझने में, या फिर कहीं आपको लगता है कि इसमें विस्तार पूर्वक आपको और जानकारी चाहिए, तो इसके लिए आप जो है वीडियो में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। जिस टाइम आप वीडियो देखेंगे उस टाइम जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख सकते हैं कि आप किस जिला से जो है वीडियो देख रहे हैं और आप जो है किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज जो है सबसे पहले हम खरवार आंदोलन देखेंगे। और खरवार आंदोलन जो हुआ था वह 1874 ईस्वी में जो है दोस्तों खरवार आंदोलन हुआ था। और खरवार जो है ये संथाल की ही एक उपजाति जो है मानी जाती है, यानी कि खरवार जो है दोस्तों ये संथाल की ही एक उपजाति है। और खरवारों ने अपने धार्मिक मूल्यों का हास, यानी कि खरवार जनजाति का जो है धार्मिक रूप से जो है इसे नुकसान पहुंचाया जा रहा था और इसकी परंपराओं का जो है बिखराव हो रहा था। इसी को जो है पुनर्स्थापना, यानी कि फिर से जो है कायम रखने के लिए 1874 ईस्वी में भागीरथ मांझी के द्वारा जो है सुधारवादी आंदोलन चलाया जाता है। यानी कि खरवार आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था वह धार्मिक मूल्यों का ह्रास और परंपराओं का बिखराव के कारण जो है आपको ये पुनर्स्थापित करने के लिए जो है खरवार आंदोलन किया गया था। और ये आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था, तो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में जो है आपका खरवार आंदोलन हुआ था, जिसे खरवार आंदोलन या भागीरथ मांझी का आंदोलन जो है इसको कहा जाता है। और यह आंदोलन जो है शुरुआत में जो था दोस्तों, ये एकेश्वरवाद के भाव एवं विस्तार एवं सामाजिक सुधार की गतिविधियों पर जो है केंद्रित था। यानी कि पहले जो था वो अपने धार्मिक मूल्यों का ह्रास और परंपराओं का बिखराव जो हो रहा था, उसी से संबंधित जो है पुनर्स्थापित करने के लिए ये विद्रोह छेड़ा गया था। लेकिन कि बाद में जो है दोस्तों ये सामाजिक सुधार गतिविधि या अंतिम चरण में जब आया, तो ये जो विद्रोह है दोस्तों, खरवार विद्रोह, ये राजस्व बंदोबस्ती की गतिविधियों में भी शामिल हो गया। यानी कि जमीन से संबंधित जो भी कार्य थे या फिर जो भी जमीन से संबंधित जो मामले आ रहे थे, यानी कि जो विवाद उत्पन्न हो रहा था, उससे संबंधित गतिविधियों में जो है ये खरवार आंदोलन अंतिम चरण में भाग लेने लगा। और इसका मुख्य नेता जो था दोस्तों खरवार जनजाति का, तो ये आपका भागीरथ मांझी था। और 1874 ईस्वी में जो है ये आपको विद्रोह हुआ था, खरवार विद्रोह। और भागीरथ मांझी ने दोस्तों जनजातियों के लिए सिंगबोंगा जो है दोस्तों ये सूर्य देवता को जो है समर्पित है सिंगबोंगा। एवं सदानों के लिए जो है दुर्गा
की जो है उपासना एवं अन्य सारे देवी देवताओं का जो है परित्याग करने का जो है निर्देश दिया था। किसने निर्देश दिया था दोस्तों? तो भागीरथ मान जी ने। चूँकि जेएसएससी और जेपीएससी में अब प्रश्न जो पूछने का ट्रेंड बना है दोस्तों, वह थोड़ा सा अलग टाइप से प्रश्न पूछता है। तो हो सकता है कि ये लाइन आपको दे दे कि शिंगवोंगा सूर्य और शदानों के लिए दुर्गा की उपासना तथा अन्य सारे देवी देवताओं का जो है परित्याग करने के लिए किस विद्रोह में जो है ये बातें कही गई थी। तो ये जो था दोस्तों खरवार विद्रोह हो जाएगा राइट आंसर। या फिर आपसे पूछ सकता है कि ये जो है किसने कहा था। तो भागीरथ मान जी ने दोस्तों ये कहा था। साथ में जो है मांस मदिरा, सुअर मुर्गा हंडिया और नाच गान पर भी जो है इन्होंने प्रतिबंध लगाया था भागीरथ मान जी ने। और सिद्धू कानू का जो जन्मस्थली था दोस्तों भोगनाडी, सिद्धू कानू जो आपका संथाल विद्रोह जो किया था दोस्तों सिद्धू कानू के द्वारा, और इसका जो जन्मस्थल था भोगनाडी, वहाँ को जो है तीर्थ स्थल के रूप में इन्होंने मान्यता दिया था। किसने दोस्तों? तो भागीरथ मान जी ने। और भागीरथ मान जी जो है 1874 ईस्वी में खरवार विद्रोह जो है आपका किया था 74 में। और आपका जो ये विद्रोह हुआ था 1800 संथाल विद्रोह दोस्तों 1855 ईस्वी में जो है संथाल विद्रोह हुआ था 55-56 में। और 1874 में खरवार विद्रोह हुआ। इसलिए जो है सिद्धू कानू के जन्मस्थली भोगनाडी को जो है इन्होंने तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता दिया था। और पूरी निष्ठापूर्वक जो है उपासना करने वाला सफाहोड़ कहलाया। यानी कि खरवार आंदोलन में जो भागीरथ मान जी के द्वारा जो निर्देशित बातें की गई थी, जैसे कि आप हड़िया दारू ये सब मना ही रहेगा, नाच गान का मना ही रहेगा। इसके बाद जो सारे देवी देवता को मानते हैं उन देवी देवता को नहीं मानेंगे। आप जो है केवल सदानों के लिए दुर्गा माई और जो जनजाति हैं उसके लिए सिंगबोंगा। तो इस तरह से जो पूरी निष्ठा के साथ उपासना करता है उसे जो है साफाहोड़ कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि साफाहोड़ किसे कहा जाता है। तो खरवार विद्रोह की जो भागीरथ मान जी ने बातें कही थी उस बातों का जो निष्ठापूर्वक उपासना करता है उसे जो है साफाहोड़ कहा जाता है। और जो उदासीन भाव हो क्या होगा, करेंगे नहीं करेंगे, तो ये उदासीन भाव से जो उपासना करता है उसे जो है भिक्षुक कहा गया खरवार विद्रोह के दौरान। और विराट भाव से जो उपासना यानी कि बहुत ही विशाल तौर तरीके से जो इसका और भी बढ़ा चढ़ा के, यानी कि जितनी बातें उसमें भागीरथ मान जी ने कही थी उन बातों से जो है और बढ़ा चढ़ा के जो उपासना करते थे उसे जो है बरागर कहा जाता था, मेल बरागर। ठीक है, तो ये आप नाम जो है जरूर से याद रख लीजिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। और संथाल जो है स्वर्णिम युग की पुनर्स्थापना के लिए जो है अनिवार्य शर्त रखी थी। सभी विरोधियों का जो है उन्होंने उप पंथों की संख्या जो है 12 निर्धारित किया था। यानी कि भागीरथ मान जी के द्वारा जो है दोस्तों उप पंथों की जो संख्या बताई गई वह जो है इसमें 12 बताया गया था दोस्तों। इसके बाद भागीरथ मान जी ने स्वयं को जो है बौंसी गांव का जो है राजा घोषित कर दिया। भागीरथ मान जी जो थे दोस्तों इन्होंने स्वयं को जो है अपने आप को आपका बौंसी का राजा घोषित कर दिया। और सरकार और जमींदार जो वहाँ से लगान उठाते थे या जो कर लेते थे उस कर को जो है सरकार को और जमींदार को ना दे करके उन्होंने ऐसी व्यवस्था लगाई कि वो लगान जो है खुद जो है वो कलेक्ट करने लगे, यानी कि खुद लेने लगे भागीरथ मान जी के द्वारा। भागीरथ मान जी को जो है इस कारण जो स्थानीय लोग थे उसके साथ जो है अपार जन समर्थन मिला, जिसके कारण जो है उन्होंने उसके जो आंदोलन था वो काफ़ी ज़्यादा प्रसार भी हुआ दोस्तों। जैसे कि राजमहल में जो है भगवान दास और दुमका में जो है लंबोदर मुखर्जी, हजारीबाग में डुगडुग बाबा का उल्लेखनीय योगदान था। यानी कि इन क्षेत्रों में भी भागीरथ मान जी का जो खरवार आंदोलन था वह मुख्य रूप से जो है खरवार आंदोलन चला इन क्षेत्रों में भी। और खरवार आंदोलन के दमन के लिए जो है दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने भागीरथ मान जी एवं उसके जो सहयोगी थे ज्ञान परगनैत को जो है उसका सहयोगी था ज्ञान परगनैत, और इसको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। परंतु नवंबर 1877
ईस्वी में दोनों को जो है रिहा कर दिया जाता है। पहले तो इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों, और गिरफ्तार कर लेने के बाद चूँकि ये विद्रोह जो शुरू हुआ था वह 1874 में हुआ था, और 1874 छिहत्तर में इसको गिरफ्तार किया जाता है और 77 में जो है छोड़ दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, 1877 ईस्वी में जो है इसे रिहा कर दिया जाता है दोनों को। इसके बाद 1881 ईस्वी में जो है दुविधा गोसाई के नेतृत्व में खरवार आंदोलन जो है दूसरा चरण चलता है, जो कि आपका राजस्व प्रबंधन से संबंधित जो है ये आंदोलन जुड़ गया था। खरवार आंदोलन पहले तो धार्मिक और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए और परंपरा की रक्षा करने के लिए जो है आंदोलन शुरू हुआ था, खरवार आंदोलन। लेकिन कि 1881 ईस्वी में जो है दुविधा गोसाई के द्वारा जो है ये आंदोलन आपका दूसरा चरण चलता है, और दूसरा चरण या फिर आप अंतिम चरण बोल सकते हैं इसको। इस चरण में जो है आपका राजस्व निबंधन से संबंधित जो है ये विद्रोह जुड़ जाता है। और दूसरा चरण उनकी गिरफ्तारी, जब दुविधा गोसाई की गिरफ्तारी होता है तो उसी समय जो है ये आंदोलन समाप्त हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो है दोस्तों आपका आ जाता है मुंडा उलगुलान, या फिर बिरसा मुंडा का आंदोलन, या बिरसा उलगुलान भी इसे कहा जाता है। और 1895 से 1900 ईस्वी के बीच में जो है आपको ये मुंडा विद्रोह या फिर मुंडा उलगुलान या फिर जो है आपका बिरसा मुंडा का उलगुलान जो है देखने को मिलता है। और बहुत ही कम उम्र में जो है लगभग 20 वर्षों में, लगभग 20 या 20 से 25 वर्ष के उम्र में जो है बिरसा मुंडा ने एक अनोखा काम किया, जो कि अभी झारखंड के लिए जो है ये भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने एक अपनी 20 से 25 साल में अपनी आहुति दे करके यहाँ के जितने भी झारखंड के निवासी हैं सभी के लिए जो है एक वरदान साबित कर दिए। और इसी के बदौलत जो है इसे भगवान बिरसा जो है का उपाधि दिया गया, चूँकि इन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत ही अनोखा कार्य किया। तो जैसे कि आपको पता होगा कि बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वह 15 नवंबर 1875 ईस्वी को जो है ये उलीहातू, जो कि खूंटी जिला में पड़ता है आपका, झारखंड के उलीहातू खूंटी जिला में इनका जन्म हुआ था। और इसका माता का जो नाम था वह कर्मी हाटू मुंडा था, कर्मी हाटू मुंडा था। और पिता का नाम जो था वह सुगना मुंडा था। बिरसा मुंडा के पिता का नाम जो था सुगना मुंडा था, और बिरसा मुंडा के जो गुरु का नाम था वह आनंद पांडे था। यानी कि ये सब जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और निश्चित तौर पे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपका 1 या 2 सवाल रहता ही रहता है, पूछता ही पूछता है। बिरसा मुंडा आपका एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा, इसलिए इस टॉपिक को जो है आप मिस मत कीजिए। और इससे संबंधित आपको कुछ भी जानकारी और विस्तार पूर्वक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें लिख के भेज सकते हैं कि इसके बारे में जो भी अगर छूट जाए कुछ और आपको लगे कि इसके बारे में जानना है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख के वहाँ पे पूछ सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में जो है जवाब दे दिया जाएगा। तो बिरसा मुंडा को धरती आभा भी कहा जाता है, इसका जो उपनाम है वह धरती आभा या बिरसा भगवान। ठीक है, इसका 2 उपनाम है, बिरसा मुंडा का 2 उपनाम के नाम से जाना जाता है, एक धरती आभा और एक बिरसा भगवान। इसके बाद इसका बचपन का जो नाम था वह दाऊद मुंडा या दाऊद बिरसा। ठीक है, इसका बचपन का जो नाम था वह दाऊद मुंडा या दाऊद बिरसा के नाम से जो है ये जाना जाता था। यानी कि इसका उपनाम भी कई सारे एग्जामों में जो है पूछे गए हैं, जेपीएससी या जेएसएससी के परीक्षाओं में। तो इसलिए यहाँ से भी आपका ये टॉपिक हम बार बार बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए बन जाता है, इसलिए इसे जो है थोड़ा ध्यान से पढ़िए आप। और अगर कुछ छूट जाता है, चूँकि हमने तो इसमें सारे चीज़ों को कवर किया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूटता है और आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में उन सवालों का जो है जवाब ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आप कमेंट जरूर से कीजिए। बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा उलगुलान जो है बिरसा आंदोलन किया गया था आपका जो है, या मुंडा उलगुलान इसको बोला जाता है या बिरसा आंदोलन जो है इसे कहा जाता है, जिसमें जो है एक प्रसिद्ध नारा दिया गया था इस आंदोलन में, अबुआ दिसोम रे अबुआ राज,
अबुआ दिसोमरे अबुआ राज, इसका जो है नारा दिया गया था। तो ये नारा जो है बिरसा मुंडा के द्वारा दिया गया था मुंडा उलगुलान में। और आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने जब 20 से 25 वर्ष के उम्र में जो है एक अनोखा कार्य किया, तो इसकी शादी जो है नहीं हुई थी, ये कुंवारे थे। बिरसा मुंडा जी जो थे ये कुंवारे थे और कुंवारे ही इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 9 जून 1900 ईस्वी को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा कि इसकी मृत्यु जो है कैसे होती है और किस कारणों से होती है, कहाँ होती है। सारे चीज़ आप वीडियो में बने हुए रहें, अंत तक आपको सारे चीज़ों की जानकारी जो है एक एक करके बताया जाएगा। इसके बाद 10 नवंबर 2021 को जो है भारत सरकार के द्वारा आपका बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाने के जो है घोषणा कर दिया। यानी कि 10 नवंबर 2021 को जो है आपके 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जो जन्म तिथि है, इस जन्म तिथि को जो है पूरे भारत देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो है इस तिथि को मनाया जाएगा। और इसे जो है भारत सरकार ने घोषणा किया। कब? तो 10 नवंबर 2021 को। ये डेट आप लोग इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूर से याद रख लीजिए। इसके बाद बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो है 19वीं सदी के सभी जनजाति विद्रोह या आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक था। यानी कि अभी तक जितने भी आप लोगों ने विद्रोह या आंदोलन देखा, लगभग 15-18 के आसपास जो है विद्रोह या फिर आंदोलन आपने देखा, उसमें से सभी विद्रोह या आंदोलन में व्यापक और संगठित आंदोलन जो है ये आपको बिरसा आंदोलन देखने को मिलता है, जिसमें बिरसा उलगुलान जो है इसे कहा जाता है। और उलगुलान का अर्थ जो होता है, कई सारे एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि उलगुलान का अर्थ क्या होता है। तो उलगुलान का जो अर्थ होता है वह होता है महाविद्रोह। उलगुलान का क्या अर्थ होता है कि महाविद्रोह, केवल विद्रोह नहीं बल्कि महाविद्रोह। इसके बाद इस आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी, यानी कि इसकी जो रूपरेखा थी वह क्या थी, तो न्यायालय का जो है पक्षपातपूर्ण रवैया, न्यायालय के द्वारा जो है जो भी आदिवासी लोग न्यायालय में जाते थे उसके विरुद्ध जो है फैसला दिया जाता था। दिकुओं, बाहरी लोगों, जमींदारों, साहूकारों, इन लोगों के द्वारा जो है यहाँ के स्थानीय लोगों या फिर जनजातियों को जो है सताया जाता था, शोषण किया जाता था। यानी कि अनैतिकता, अत्याचार या फिर खिलाफ जो है न्यायालय की शरण में जाने के बाद क्या होता था कि आदिवासी के विरुद्ध जो है फैसला दिया जाता था और इसका जो है आदिवासियों का शोषण किया जाता था। तो ये थी जो है बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, इसकी एक रूपरेखा के तहत जो है इसे भी देखा जाता है। और खूंटकटी व्यवस्था की जो है समाप्ति, प्रचलित सामूहिक भू स्वामित्व व्यवस्था अर्थात खूंटकटी व्यवस्था को जो है समाप्त कर व्यक्तिगत भू स्वामित्व व्यवस्था का प्रचलन हुआ। और इसके कारण जो है मुंडा जनजाति के लोग बंधुआ मजदूरी करने के लिए जो है बाध्य हो गए थे। तो ये भी एक कारण जो है बन गया था बिरसा आंदोलन का। इसके बाद मिशनरियों द्वारा जो है झूठा आश्वासन और धर्म परिवर्तन, एंग्लिकन और कैथोलिक, ये दो जो है मिशनरी उस समय झारखंड में आए थे। और सबसे पहली बार जो आपका आया था वह 1845 ईस्वी में जो है यहाँ पे मिशनरी लोग आए। और इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा झूठा आश्वासन देकर के जो है धर्म परिवर्तन मिशनरियों के द्वारा आदिवासियों का कराया जा रहा था। इस समस्या से निदान के कारण जो है धर्म परिवर्तन करने वाले को जुटे हुए थे। तो ये भी एक जो है कारण बनता है बिरसा आंदोलन का। और तत्कालिक जो कारण था, तत्कालिक कारण में आपका आदिवासी जीवन निर्वाह के लिए जो है ज़्यादातर जंगलों पर आश्रित हुआ करते हैं। ठीक है, आदिवासी लोग जो है अधिकतर जंगल के ऊपर ही आश्रित हुआ करते हैं। लेकिन कि छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून जो है 1894 ईस्वी के तहत वनों को या जंगलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है नियंत्रित स्थापित करने के कारण जो है इनके जीवन यापन में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा, जिसका ये जो बिरसा या फिर मुंडा उलगुलान था, इसमें सबसे तत्कालिक कारण इसी को माना गया दोस्तों। और इसके बाद तो जब बिरसा मुंडा आंदोलन जो है ये सबसे सुसंगठित और एक व्यापक जो है जनजातीय विद्रोह में सबसे सुसंगठित और व्यापक जो विद्रोह था ये बिरसा आंदोलन था।
इसलिए इसमें और भी कई सारे चीज़ों को शामिल किया गया। इनकी सबसे शुरुआती दौर में जो आंदोलन शुरू हुआ तो वह जो है आपका छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून को ही लेकर के हुआ, और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है ये 1894 में नियम लाया गया, जिससे जो है यहाँ के आदिवासी या फिर जंगल पर जो निर्भर जनजाति थे उनको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव का सामना करना पड़ा इस कानून या इस नियम का, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा जंगल में आदिवासियों को घुसने से जो है मना करने लगे और रोकने लगे, और काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित भी किया जाता था, जिसके कारण जो है आदिवासी लोगों ने एकजुट होकर के बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आंदोलन करने का नेतृत्व किया। इसके बाद आंदोलन के जो मुख्य उद्देश्य थे दोस्तों, तो इसका अगर आर्थिक उद्देश्य देखा जाए तो आर्थिक उद्देश्य में छोटा नागपुर क्षेत्र से जो है दिकुओं को बाहर भगाना और गैर आदिवासियों के कब्जे से अपनी जमीन को जो है या फिर कर मुक्त जो है करना वापस इसका मुख्य उद्देश्य था। तो अपनी जो ज़मीन था दोस्तों, इस ज़मीन को वापस पाने के लिए छोटा नागपुर के क्षेत्र में दिकुओं के द्वारा जो है यहाँ के या फिर गैर आदिवासियों के द्वारा जो है इसकी ज़मीनों को कब्जा कर लिया गया था, और इसी ज़मीन को वापस पाने के लिए जो है ये आपका बिरसा आंदोलन का एक आर्थिक उद्देश्य था। इसके बाद राजनीतिक उद्देश्य की अगर हम बात करें, बिरसा आंदोलन का राजनीतिक उद्देश्य जो था वह था कि अंग्रेजी शासन से जो है पूर्णतः मुक्ति तथा स्वतंत्र मुंडा राज का स्थापना करना, ये जो था ये राजनीतिक आपका उद्देश्य था। इसके बाद धार्मिक उद्देश्य की बात करें तो धार्मिक उद्देश्य के तहत जो है आपका ईसाई धर्म के प्रभाव से जो है मुक्ति और धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को जो है एकजुट करना और उसे फिर से जो है मूल धर्म में अपना वापस लाना, ये बिरसा आंदोलन का धार्मिक जो है उद्देश्य था। इसके बाद बिरसा मुंडा ने 1893-94 ईस्वी में जो है वन विभाग द्वारा अनैतिक रूप से जो है ग्रामीण बंजर भूमि के अधिग्रहण के विरोध हो रहे आंदोलन में जो है भाग लिया। सबसे पहले बिरसा मुंडा ने यहीं पे जो है सबसे पहला 1993-94 में इन्होंने भाग लिया था, यानी कि उस समय जो इसकी उम्र हो रही थी वह 75 में जन्म हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि इसका उम्र जो है कितना हो रहा होगा, 75 5 80 90 15 15 और 3 18 वर्ष। 18 वर्ष के उम्र में जो है इन्होंने सर्वप्रथम विद्रोह में जो है भाग लिया, और वह विद्रोह जो था वन विभाग के द्वारा जो है अनैतिक बंजर भूमि को जो है अधिग्रहण करने के विरोध में जो है ये आंदोलन चल रहा था। परंतु इस आंदोलन जो है संगठन का सही उपयोग नहीं कर पाया, यानी कि संगठन मजबूत नहीं था, जिसके कारण ये आंदोलन जो है 1893-94 में ये विफल हो जाता है, यानी कि सफल नहीं हो पाता है ये आंदोलन। इसके बाद बिरसा मुंडा के द्वारा जो है दोस्तों आपका बिरसा मुंडा के द्वारा जो है 1855 ईस्वी सॉरी दोस्तों 1895 ईस्वी में जो है बिरसाइत धर्म का जो है प्रतिपादन किया जाता है। बिरसा मुंडा के द्वारा जो है एक बिरसाइत धर्म का प्रतिपादन किया जाता है और धार्मिक रूप से जो है लोगों को संगठित करना शुरू कर देता है, यानी कि बिरसाइत पंथ का जो है इन्होंने शुरुआत करता है और धार्मिक रूप से जो है लोगों को एकत्रित करने का प्रयास करता है, और इनके द्वारा जो है दोस्तों अनेक देवी देवताओं के स्थान पर जो है एकेश्वरवाद की अवधारणा जो है विकसित करने के लिए सिर्फ सिंगबोंगा की अवधारणा के लिए जो है लोगों को प्रेरित करता है, यानी कि जितने भी देवी देवता को लोग मानते थे उन सभी देवी देवताओं के जगह पे जो है केवल सिंगबोंगा को मानने की अवधारणा, यानी कि एकेश्वरवाद पर जो है बिरसाइत पंथ का मुख्य फोकस था। इसके बाद बिरसा ने खुद को सिंगबोंगा का जो है दूत घोषित कर दिया। अपने आप को जो है बिरसा मुंडा ने जो है सिंगबोंगा का दूत, यानी कि भगवान का जो है दूत घोषित कर दिया, तथा यह प्रसारित या फिर यह समाचार उन्होंने फैला दिया कि उनका जन्म जो हुआ है वह मुक्तिदाता के रूप में हुआ है, यानी कि बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ है, यानी कि मेरा जो जन्म हुआ है वो क्या हुआ है कि मुक्तिदाता के रूप में हुआ है, और यहाँ के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को जो है निरोग करने की चमत्कारिक शक्ति के साथ जो है मेरा जन्म हुआ है, ऐसा जो है बिरसा मुंडा ने अपने आप को जो है घोषित कर दिया, और ये बात जो है प्रचार के तहत जो है गांव-गांव में फैलाया जाने लगा। इसके बाद बिरसा आंदोलन का जो सेवा था दोस्तों, बिरसा आंदोलन का जो बिरसाइत पंथ था इसका जो प्रमुख था, सेवा प्रमुख,
ठीक है। इसमें जो सेवा प्रमुख था वह गाया मुंडा था, और धार्मिक और सामाजिक शाखा का जो प्रमुख था वह आपका सोम मुंडा था। सामाजिक और धार्मिक का जो प्रमुख था वह जो है आपका सोम मुंडा था, और राजनीतिक शाखा का जो प्रमुख था वह दोनका मुंडा था। ठीक है, ये सब नाम आप इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सेवा प्रमुख जो है वो गाया मुंडा, धार्मिक और सामाजिक जो है वह सोम मुंडा, राजनीतिक जो है वो आपका दोनका मुंडा था। इसकी जो है नियुक्ति की गई थी इस आंदोलन में जो है गाया मुंडा की पत्नी, गाया मुंडा जो सेवा का प्रमुख था दोस्तों, उसकी पत्नी का भी जो है इस आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रूप से जो है दोस्तों उन्होंने भाग लिया था, और उसका भी जो है उल्लेख बिरसा मुंडा में जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका कि इस आंदोलन का प्रमुख एक गीत था जो कि था कटोंग बाबा कटोंग साहेब कटोंग रादी कटोंग, अर्थात यूरोपियों को काटो बाहरियों को काटो, साथ ही यह घोषणा हुई कि अबुआ राज एटेंजेना महारानी राज टुंडू। इसका अर्थ होता है दोस्तों अब मुंडा राज हो गया है तथा महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया। अब जो है मुंडा राज शुरू हो गया और विक्टोरिया रानी का जो राज है वह समाप्त हो गया। अब कोई लगान जो है किसी को नहीं देना पड़ेगा। ये जो था एक बिरसा मुंडा आंदोलन में ये एक गीत के रूप में आपको दर्शाया गया है दोस्तों। इसके बाद बिरसा के नेतृत्व में जो है लगभग 6000 संख्या में मुंडाओं का एक दल जो है तैयार होता है, या फिर मुंडाओं के द्वारा जो है 6000 की संख्या में भाग लिया जाता है, जो कि धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जो है ये सभी 6000 लोग जो है एकत्रित हुए थे या जमा हुए थे, या फिर इन्होंने भाग लिया था एक संगठन मतलब एक कार्यक्रम में। और दिसंबर 1895 ईस्वी में जो है बिरसा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचने, यानी कि इतना लोगों का जब इन्होंने जमा किया तो ब्रिटिश सरकार ने बिरसा के ऊपर जो है षड्यंत्र रचने के आरोप में जो है इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। 30 नवंबर 1895 ईस्वी को जो है इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अंग्रेज अधिकारी जो मेयर्स के द्वारा जो है इसको गिरफ्तार किया जाता है। यानी कि आपसे कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि बिरसा मुंडा जो है पहली बार गिरफ्तार कब हुए थे, तो 30 नवंबर 1895 को। और किसने किया था पहली बार गिरफ्तार, तो मेयर्स ने। और इसे जो है गिरफ्तार करके 2 साल की जो है सज़ा या फिर जेल जो है हो जाता है, और ये 2 साल की जेल में जो है आपका हजारीबाग जेल में इसे रखा जाता है। यानी कि सबसे पहली बार जब ये गिरफ्तार हुआ था तो 2 साल का सजा हुआ और हजारीबाग के जेल में जो है इसे रखा गया। लेकिन कि महारानी विक्टोरिया के शासन का जो है हीरक इसे जो है ये भी प्रश्न आपसे पूछता है कि महारानी विक्टोरिया जो इन्होंने बिरसा मुंडा को रिहा कर दिया था पहली बार जेल जाने के बाद, तो वह किस जयंती पर रिहा किया था, तो हीरक जयंती के अवसर पर। ठीक है, हीरक जयंती के अवसर पर जो है 30 नवंबर 1897 यानी कि 95 में जो है गिरफ्तार होता है, लेकिन कि 97 में जो है इसे छोड़ दिया जाता है, बिरसा को जो है रिहा कर दिया जाता है। बाद में बिरसा मुंडा जो है जेल से निकलने के बाद अपने संगठन को और मजबूत प्रदान करने के लिए जो है और उग्र आंदोलन करने के लिए लोगों को हथियार बंद करने में जुट जाता है। यानी कि लोगों को जो है उग्र आंदोलन और अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए जो है हथियार के साथ अब आंदोलन करने का जो है इन्होंने सोचता है और जो है उसमें जुट जाता है। तो बिरसा मुंडा ने जो दोस्तों 1897 ईस्वी में अब जो है तीर कमान से लेस कर देता है, यानी कि तीर धनुष से जो है ये 400 सहयोगियों को साथ जो है खूंटी थाना पर जो है हमला बोल देता है। यानी कि तीर धनुष लेकर के 400 अपने साथियों के साथ जो है बिरसा मुंडा ने खूंटी थाना में हमला बोल देता है। और 1898 ईस्वी में जो है खूंटी के तजना नदी के किनारे जो है मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेना से होती है, जिसमें अंग्रेजी सेना जो है वो हार जाता है। यानी कि खूंटी जिला का जो तजना नदी है उसके किनारे जो है बिरसा मुंडा और अंग्रेज़ों के बीच जो है लड़ाई होता है 1898 ईस्वी में, उसमें जो है अंग्रेज हार जाता है। इसके बाद बिरसा मुंडा ने जो है दोस्तों 1898 ईस्वी में पुनः मुंडा राज स्थापित करने के लिए जो है विद्रोह की घोषणा
कर देता है और इसके लिए जो है साहूकार, जमींदार, दिकुओं, ठेकेदारों, हकीमों, मिशनरियों, ईसाइयों आदि के जो है खात्मा का ऐलान कर देता है। यानी कि इन्होंने फिर से जो है मुंडा राज स्थापित करने के लिए विद्रोह कर देता है और विद्रोह करने के दौरान जो है साहूकार, जमींदार, ये सभी के खिलाफ जो है खात्मा करने के उद्देश्य से जो है ये भयानक विद्रोह का रूप ले लेता है और ऐलान किया गया कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जो है हमारी ज़मीन लाल झंडे की तरह लाल होगी। यानी कि ये कथन जो है ऐलान किया गया था बिरसा मुंडा के आंदोलन में। तो ये सारे जो है पॉइंट्स आपको आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम से संबंधित होता है दोस्तों, इसलिए आपको बोलते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर से लिखें आप किस एग्ज़ाम की जो है तैयारी करते हैं, जेपीएससी या जेएसएससी का, और आप किस जिला से जो है वीडियो को देख रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से लिखें दोस्तों। बिरसा पंथियों के समर्थन में देश के समाचार पत्रों ने अहम भूमिका निभाई। यानी कि समाचार पत्र में भी जो है अब बिरसा मुंडा के आंदोलन को जो है जगह मिलने लगा, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी का समाचार पत्र जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था, बंगाली समाचार पत्र, इसमें जो है बिरसा पंथियों का या समर्थन का या बिरसा आंदोलन का जो है न्यूज को इसमें छपने लगा या देखने को मिलने लगा। इसके बाद 1900 ईस्वी में जो है आंदोलनकारी ने पुलिस पर हमला किया, किंतु जो है डोम्बारी पहाड़ी यानी कि सेल रकब जो है ये पहाड़ है, सेल मतलब एक परतदार जो है डोम्बारी पहाड़ी है, जो कि 1900 ईस्वी में आंदोलनकारियों ने पुलिस पर जो है हमला कर दिया। और उस समय जो पुलिस के आयुक्त थे वह फॉबस था और जो उपायुक्त थे यानी कि डीसी जिसे अभी बोलते हैं, वह स्ट्रीट फील्ड के नेतृत्व में जो है ब्रिटिश सेना ने आंदोलनकारियों को घेर लिया। यानी कि आयुक्त फॉबस और स्ट्रीट फील्ड यानी कि बिरसा मुंडा का आंदोलन को जो दमन करता था, ये दोनों का नाम जो है सामने आता है, फॉबस और स्ट्रीट फील्ड। इन्होंने क्या किया कि आंदोलनकारियों को घेर लिया और उन पर जो है अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसमें जो है अनेक आंदोलनकारी में औरतें, बच्चे सब जो है अंधाधुंध गोली बरसाने की वजह से जो है मारे गए। यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसी तरह का जो है ये कांड देखने को मिला, जिसमें अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई और काफ़ी संख्या में जो है आंदोलनकारी यहाँ पे मारे गए। इस दौरान जो है बिरसा के प्रमुख सहयोगी जो था गाया मुंडा भी जो है इटकी में शहीद हो गया। और इटकी जो जगह है, इटकी नामक जगह पे गाया मुंडा जो है ये भी लड़ते लड़ते शहीद हो गया। और ब्रिटिश सरकार ने जो है बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपया का इनाम की घोषणा कर दिया। और इन पैसों की लालच में जो है बनगांव के जगमोहन सिंह और वीर सिंह जो है महली, ये दोनों पैसा की लालच में 500 रुपया की लालच में आकर के जो है मुखबरी का काम करता है और बिरसा मुंडा को जो है 3 मार्च 1900 ईस्वी को जो है जमकोपाई जंगल जो है चक्रधरपुर, ठीक है, चक्रधरपुर में जमकोपाई जंगल है, वहाँ से जो है बिरसा मुंडा को इन्होंने खबर देकर, जगमोहन सिंह और वीर सिंह महली ने खबर दे देता है अंग्रेज़ों को 500 रुपया के लालच में, और 3 मार्च 1900 ईस्वी को जो है इसे पकड़वा देता है, गिरफ्तार करवा देता है और गिरफ्तार करके जो है इसे रांची जेल या फिर रांची कारावास में रखा जाता है। और रांची जेल में जो है 9 जून 1900 ईस्वी को जो है हैजा के कारण से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है, लेकिन कि वास्तविक रूप में जो है बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा के कारण नहीं हुआ था। वहाँ पे जो कैदी थे, कैदियों के द्वारा ऐसा बताया गया कि वहाँ पे जो बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई उसे इतना बेरहमी से मारा गया था, मारने की वजह से, और उसे जो है पर डे जो है मारा जाता था, टॉर्चर किया जाता था, खाना सही ढंग से नहीं दिया जाता था। तो इस तरह से जो है उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन कि अंग्रेज़ों ने इसे जो है हैजा का रूप दिया और हैजा बीमारी के कारण जो है इसकी मृत्यु का प्रमाण जो है मिलता है, लेकिन कि वहाँ के स्थानीय जो कैदी थे उन कैदियों के द्वारा जो है उसे टॉर्चर करके मारा गया था। इसके बाद बिरसा मुंडा के लगभग 350 आंदोलनकारी पर जो है मुकदमा चले और 3 को जो है फांसी की सज़ा हुई, 44 को जो है आजीवन कारावास हुआ और 47 को जो है कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। इसमें जो है गाया मुंडा की पत्नी मानकी मुंडा को भी 2 वर्ष की सज़ा हुई थी।
गाया मुंडा तो पहले ही मर गया इटकी में, शहीद हो गया, लेकिन कि इसकी जो पत्नी थी उसे जो है 2 वर्ष की सज़ा हुई। और विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था वह खूंटी जिला में था, और उस समय जो है रांची के उपायुक्त आपका फोबस हुआ करता था। तो ये जो अभी आपने देखा दोस्तों, खरवार आंदोलन और बिरसा मुंडा आंदोलन से संबंधित इस वीडियो में आपको बताया गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप अपने दिल से इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और एक कमेंट आप ज़रूर से कर दीजिए, और अपने दोस्तों को जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जो नए दोस्त देख रहे हैं वीडियो, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, साथ में जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो उसकी जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।